लो रे हटो, नाविल लगा रखी है। लगता है ये उन्हीं दरिंदों का काम है। सर अपन कर भी क्या सकते हैं यहाँ पे, अगर अपन को ड्यूटी करनी है तो यहाँ पे चुप रहना पड़ेगा। गांव वालों की बीड़ी इकट्ठी होने से पहले जल्दी से जल्दी इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाए। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। जय हिंद सर। तुम्हें ज़्यादा इंसाफ का भूत सवार हो रहा है क्या? किससे पूछ कर तुमने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया? तो सर उसके घर वाले को फिर हम क्या जवाब देंगे? वो सब मुझे नहीं पता, कुछ भी करो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेंज हो जानी चाहिए। और इस केस को सुसाइड केस बना करके फाइल यहीं रफा दफा कर दो। मीडिया वाले हॉस्पिटल पहुंचते ही होंगे, उनके पहुंचने से पहले बॉडी को ठिकाने लगा दो। सर आप उन मुजरिमों को क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि उनमें से एक मेरा बेटा है। साले सबके सब करप्ट है। इस देश के मंत्री ऐसे हैं तो फिर देश का क्या होगा? जब तक मैं हॉस्पिटल जाके डेड बॉडी को शमशान घाट ले आता हूँ। कहाँ है आज का भाई? पापा ये कैसी कैसी खबरें आ रही है आपके बारे में? ये उल्टी सीधी खबरें कौन से आ रहा है? फोन लेके आओ मेरा। हेलो, हाँ सेक्रेटरी। अरे ये उल्टी सीधी खबरें छपरी अखबार में है, इस रिपोर्टर को कल मेरे ऑफिस भेजो जल्दी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र, जनता को इंसाफ दिलाना हमारा काम है। सर आपकी सरकार में ये कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं? पिछले कुछ दिनों पहले एक बच्चे के साथ रेप हुआ, उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। इसी सिलसिले में सर हम आपसे बात करना है, बड़ी उम्मीद से आए सर, आप ही हमें इंसाफ दिलाओगे। कौन सी घटना की बात कर रहे हो तुम? जब से हमारी सरकार बनी है तब से ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है हमारे राज्य में। सर पिछले 5 साल से 6000 से भी ज़्यादा हमारे देश के अंदर रेप केस हुए हैं और 300 केस तो ऐसे हैं जिनके परिवार बदनामी के डर से केस तक दर्ज नहीं करवाते। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपके राज्य में ये सब कुछ नहीं? सर 5 साल की रेप केस काउंटिंग के हिसाब से हर 10 मिनट के अंदर एक लड़के के साथ बलात्कार होता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि पिछले 5 साल में 6000 से ज़्यादा रेप केस मेरी सरकार में हुए हैं? सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और सारे सबूत अपने साथ में लेके चलता हूँ। सर ये 2015 की फाइल, एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई और जब तक इसकी फाइल का नंबर आता तब तक ये मर चुकी थी। सर 150 से ज़्यादा केसेस तो ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को डरा धमका कर चुप कर दिया जाता है। सर उन्हीं सभी रेप केसेस को सुसाइड केस बनाकर उनकी फाइल बंद कर दी जाती है और सर इसी केस में भी यही हो रहा है। तुम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ये किसी मतलब का नहीं है। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस केस में। किसी दूसरी न्यूज़ में अपना ध्यान लगाओ। सर कोई भी न्यूज़ सही या गलत नहीं होती,
न्यूज़ का काम होता है जनता तक सच पहुंचाना, और मैं मेरा काम अच्छे से करूँ। तुम अपना काम ही तो सही से नहीं कर रहे हो। झूठी खबरें बना बना के जनता को, पब्लिक को हमारी सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो। हमारी सरकार ने इस राज्य में कितनी तरक्की करी है, ये तो तुम लोग अपनी न्यूज़ में नहीं बताते। इस राज्य की बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश कहाँ से विकास करेगा सर? सब कुछ कानून के दायरे में रहकर ही होता है। कानून चलाने वाले ही बिके हो तो सर, जो चंद पैसों के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करते। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम लोग बिके हुए हैं? एक चपड़ासी से लेके बड़े से बड़े मंत्री तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हो। और डेयर यू, तुम्हें एक मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है? तुम लोग इस केस को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्या वो लड़की तुम्हारी कास्ट की थी? बेटियां तो बेटियां होती है सर, वो चाहे किसी भी कास्ट की हो। कल की हुई ये घटना आपकी बेटी के साथ हुई होती, तब भी आपके हाथ पे हाथ रख के बैठे। ये पकड़ो तुम्हारी फाइल और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। सर हमारी बात तो पूरी होने दो, आपको हमारी सारी बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बाहर निकल। सर जर्नलिस्ट लोगों के साथ बदतमीजी करना बाहर चलो। और उस लड़कियों को इंसाफ तो दिला के रहेंगे सर। आओ आओ बैठो। हाँ बताओ क्या समस्या है? सर समस्या तो कुछ ऐसी हो रही है कि 3 दिन पहले जो कांड हुआ था उसकी रिपोर्ट ना तो उसके घर वालों को मिली, ना ही मीडिया वालों को हाथ में। आखिरकार उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है 3 दिन पहले। सब जानते हुए भी क्यों अनजान बन रहे हो सर? 3 दिन पहले जो कांड हुआ था ये बात मीडिया वालों को पता चल सकती है, तो पुलिस वालों को नहीं पता चलेगी। अच्छा, तो तुम उस लड़की के बारे में बात करो जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था। हम उस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर हमें कुछ भी पता लगेगा तो हम सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। सर अभी तक तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है और आप इस केस को सुसाइड केस बनाते। सर मैं नेताजी से भी मिल के आया, उन्होंने अभी तक इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें और उस बच्चे के इंसाफ दें। ओह, तो तुम ये चाहते हो मैं नेताजी के खिलाफ जाऊँ? हाँ, तू जानता भी है क्या वो कौन है? तू क्यों उसकी उंगली करने में लगा हुआ है? तू शांति से अपनी ड्यूटी कर बे। सर मैं तो अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ। अभी तक तो ना उसके घर वालों को बॉडी मिली है, ना ही रिपोर्ट मिली है। हमें सिर्फ इतना जानना है उसकी बॉडी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। सर उसके घर वाले और देश की जनता को आप ही से उम्मीद है कि आप इसे जरूर इंसाफ दिलाएंगे। सर बेटी आपकी हो चाहे मेरी, देश की हर बेटी के लिए ऐसा एक सख्त कानून होना चाहिए। ऐसा गलत काम करने से पहले 10 बार सोचें। बेटियां खिलौना नहीं हुआ करती सर, वो तो माँ बाप ऐसे प्यार से उन्हें गुड़िया बुलाते हैं। मुझे कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। तुम यहाँ से जा सकते हो। इस दुनिया में जो भी कोई अच्छा करता है ना, ये दुनिया वाले उसका साथ नहीं देते। भाई यार आप इस मैटर को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? जब भी न्यूज़पेपर में कोई सी बलात्कारी की खबर छपती है ना, मुझे उसी 5 साल की बच्ची का चेहरा नजर आता है। आखिर क्या बिगाड़ा है इन लड़कियों ने, ये दरिंदे उनको नोच खाते। सर कल जो स्टूडियो में आर्टिकल दिया था ना छपा नहीं। क्या बात कर रहे हो? रिपोर्ट तो की थी अपन ने। कल देर रात तक मैंने ऑफिस में जाके खुद ने आर्टिकल देखे आया, कैसे नहीं छपा अभी तक? फोन लगाओ सर को। हेलो, हाँ जी सर। सर कल जो मैंने आर्टिकल दिया था आपको, अभी तक वो छपा नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी मंत्री जी से बहस करने की? हाँ? पर सर इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा तो काम ही सच्चाई को सामने लाना है। मंत्री जी ने पीड़िता के घर वालों को 10 लाख रुपए दे तो दिए। और सर 10 लाख में उन पीड़ितों की बच्ची थोड़ी ना वापस आ जाएगी। जो उस बच्चे के साथ गलत हुआ था उसे इंसाफ मिल जाएगा ऐसे? सर फोन कट कर दिया यार। यार नौकरी और चल गई, सर ने काम पे आने से मना कराया अपन को। एक ऐसे आदमी जानता हूँ जो कॉल पे उसको बता दूँ, और उनके नंबर भी तो बता रहे हैं। चलो
इसमें जो आपने 3 नंबर दिए हैं उनमें से 2 तो बंद आ रहा है, पर 1 मिनट लाइक कर सकता हूँ? करो, कोशिश करो प्लीज़ यार। कोशिश करके देखते हैं। चलो भाई फटाफट फटाफट जल्दी से। बता तेरे बाकी साथी और मुझे नहीं पता, पता मेरे को। मार साले। इन्हीं हाथों से तूने उसकी इज्जत पे हाथ डाला था ना। बता उस रात क्या क्या हुआ, बता। बताता हूँ। हम शराब के नशे में थे। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी गलती के वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई ना। बता तेरे बाकी के साथी और कहाँ मिले? हम में से एक मंत्री का लड़का है जो रोज शराब पीने उनकी फैक्ट्री में जाता है। क्या करना है इसका? क्या करना है इसका? बड़ा मर्द बनने का शौक चढ़ रहा है ना इसको, इसको नामर्द बना दो। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, और मैं नहीं करूँगा ऐसा। हेलो, अरे कितना टाइम लगे? मैं यहाँ सीन बना के बैठा हूँ, आ रहे हो जल्दी? जल्दी आ यार भाई। अकेला अकेला क्या पी रहा है? आ तुझे महफिल में ले चलूँ। तू क्या महफिल में लेके चलेगा? जहाँ बैठते वहीं महफिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बैठ। अबे तू है कौन? क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? पता है मैं हूं कौन? मंत्री का लड़का, समझ गया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां भाई इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस के हवाले करने से इससे क्या होगा? 2 दिन पुलिस वाले इसको जेल में रखेंगे और छोड़ देंगे। ऐसे इंसाफ नहीं होगा। भाई फिर कौन करेगा इंसाफ? इंसाफ अब हम करेंगे।
बांध के क्या ताकत दिखा रहा है? मर्द का बच्चा है तो खोल के दिखा। खोल इसको। जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्लला